ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते हुए 3 बार ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो, सबके कष्टों को, सबके दुखों को, सबके रोगों को दूर कर करके पूरे विश्व में सुख और शांति स्थापित करो। ऐसी प्रार्थना करते हुए विश्व के कल्याण के लिए 3 बार सभी ओम का पाठ करेंगे। धर्म प्रेमी भक्तजनों, बड़ा शो समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ ही, इस मां भगवती जगजननी के चरणों में बैठ करके मां भगवती की आराधना करने का, मां की अर्चना करने का, पुण्य अर्जित करने का, ये जगजननी जगत माता की स्तुति करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ ही। ऐसी मान्यता ही जिस स्थान पर बैठ करके आप मां भगवती का श्रवण कर रहे हैं, तपस्थली ही, तब भूमि ही, जब मां भगवती की आरती होती ही, आरती के समय समस्त देवतागण भी अपने रूप बदल करके मां की आरती में उपस्थित होते ही मां की स्तुति करते हैं। ऐसी परम पवित्र वेला में इस पवित्र स्थान पर बैठ करके इस जगजननी जगत माता की स्तुति करना, मां से प्रार्थना करना, जो वास्तव में परम कल्याण को देने वाली ही मां की भक्ति, मां की आराधना, मां की उपासना, मां की स्तुति जो है इस समस्त पापों को नाश करने वाली ही, परम पुण्य को देने वाली है। और वास्तव में इस प्रकार से जब सौभाग्य प्राप्त होता है इस जगजननी की कृपा से जगत माता के चरणों में बैठ करके मां की आराधना अर्चना पूजा करने का, तो इससे समस्त पापों का नाश होता है, परम पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा सुखद हो जाती है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेशिपाहि विश्वम त्वमेषि देवी चिराचरस्य। शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाले देवी, आप हम पर प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की माता आप प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करो। देवी, आप ही चराचर जगत की आदिश्री हो। इसी के द्वारा इस सृष्टि की रचना होती ही, यही रक्षा करने वाली ही, यही सब ओर से परम कल्याण को देने वाली ही। सृष्टि काल में यही भगवती जो है, जो ब्रह्मा का रूप धारण करती ही, सृष्टि करती ही। पालन काल में यही मां भगवती जो है भगवान विष्णु का रूप धारण करती ही, और संहार काल में यही रुद्र का रूप जो है, महाकाल का रूप जो है, ये धारण करती ही। इसलिए मां भगवती आदिशक्ति जो इस गुहा के अंदर 3 रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली ये रुद्र शक्ति है, महालक्ष्मी जो है ये विष्णु की शक्ति है, और महासरस्वती ये ब्रह्मा की शक्ति है।
इन्हीं शक्ति संपन्न होकर के ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये अपना अपना कार्य करने समर्थ होते हैं, क्योंकि शक्तियों की कृपा के बिना इस संसार में कीट से लेकर ब्रह्म पर्यंत कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इस शक्ति वाले संसार के पत्थर जो है बल ढूंढ नहीं सकते हैं। इसलिए इस शक्ति उपासना जो है ये सब ओर से परम कल्याण को देने वाली है। जिस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की उपासना करते हैं, निश्चित रूप से इस संसार में परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार विघ्न बाधा नहीं आती। और यदि कोई विघ्न बाधा आ भी जाए तो उसका पता नहीं चलता वह आई कैसे और चली कैसे की। जब भगवती प्रसन्न होने पर सब मनोरथों को पूर्ण करती है, सब कष्टों को दूर करती हैं, सब रोगों से मुक्त कर देती हैं, इस लोक में स्वर्ग भोगों को देती है, सुखों को देती हैं और अंत में पर मोक्ष को दे देती है। ऐसे भगवती इसकी आराधना करने का, इसका आशीर्वाद प्राप्त करने का आज आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो सृष्टि काल में सर्ग शक्ति, स्थिति काल में पालन शक्ति तथा संहार काल में जो है रुद्र शक्ति के रूप में रहती ही चराचर जगत जो है जिनकी मनोरंजन की सामग्री ही परा पश्यंती मध्यमा एवं भेखरी वाणी के रूप में जो विराजमान रहती ही तथा ब्रह्मा विष्णु एवं भगवान शंकर द्वारा जो पूजित है, जिसकी पूजा जिसकी आराधना ब्रह्मा विष्णु महेश करते, शक्ति की उपासना करते तब करते, तो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा जो आराधित है पूजित है वह भगवती आदि शक्ति हम शरण भक्तों का कल्याण करें, हम सबकी रक्षा करें, हम सब भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करें, हमारे समस्त दुखों का नाश करें, सुख समृद्धि दें, आत्म शांति दें, सदा सर्वदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखे और हमेशा हमें अपने चरणों के साथ लगाए रखे, अपने चरणों की भक्ति दे ताकि हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों को सूत जी श्रीमद देवी भागवती कथा सुनाते हुए कहते हैं कि महर्षि व्यास जी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, अंश अवतार थे। पराशर जो हैं इनके पिता थे। पराशर ऐसे ऋषि ये भी शक्ति को उपासक हो गए। पराशर जो हैं जो व्यास जी के पिता थे, वती इनकी माता थी। व्यास जी ने जो है जी वेदों का विभाजन किया, 4 भागों में इनको विभक्त किया, अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन हैं उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो, वह कैसे अपना कल्याण जो है कर सके, ऐसा उनके मन में विचार आया। तो इस प्रकार से उन्होंने 18 पुराणों की जब रचना की, 18 पुराणों की जो है रचना कर करके उनको जो कहते सूत जी उन्होंने मुझे पढ़ाया। सूत जी जो है जी व्यास जी के शिष्य हैं। तो इस शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। महाभारती कथा भी जो है उन्होंने सुनाई और उसी समय जो है भक्ति और जो है मुक्ति, भक्ति और मुक्ति देने वाले देवी भागवत जो है इसकी रचना की। इसकी रचना करके जो है कहते हैं इसके भक्त स्वयं हुए व्यास जी और श्रोता जो थे ये राजा जन्मे जी हुए। राजा जन्मे जी हैं ये राजा परीक्षित के पुत्र थे। राजा परीक्षित को जो ऋषि ने शाप दे दिया, जिस कारण से जो है ऋषि के शाप से जो है उनको सांप ने डस लिया और सांप के डसने से उनकी अकाल मृत्यु हुई। राजा जन्मे जी को अपने पिता की जो दुर्गति कहते हैं काल में तो जब होते हो दुर्गति को प्राप्त होते ही, तो उसको दूर करने के लिए मैं चिंता करने लगा कैसे ऐसा मैं कौन सा कर्म करूं, भगवान की आराधना करूं,
कौन सा पुण्य करूं जिससे मेरे पिता को सदगति प्राप्त हो, उत्तम लोक की प्राप्ति हो जाए, ऐसा मैं क्या करूं? तो कहते कि उस समय राजा जन्मे जी जो थे उनने व्यास जी से प्रार्थना की, महाराज मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं? मेरे पिताजी को सांप ने डस लिया था, वह दुर्गति, उन्हें सदगति कैसे प्राप्त हो? तो उस समय व्यास जी ने कहा कि राजन, आप मां भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के मां भगवती की आप आराधना करें, मां को प्रसन्न करें, 9 दिन जो है नवरात्र विधि से यज्ञ करें, मां की आराधना करें, मां भगवती के नाम का जप करें, मंत्र जप करें, और 9 दिन श्रीमद देवी भागवत की कथा श्रवण करें। तो व्यास जी जो है जो स्वयं भक्ता हुए, इन्होंने श्रीमद देवी भागवत की कथा जो थी स्वयं जो है जी राज जन्मे जी को सुनाई थी। यज्ञ हुआ, प्रतिदिन जो है राज जन्मे जी बड़ी श्रद्धा से यज्ञ करते, मां भगवती का मंत्र जब जो है बीज मंत्र का जप करते, मां का स्मरण, मां का ध्यान करते, प्रार्थना करते प्रतिदिन कि मां कृपा कीजिए, ये जो पूजा मैं कर रहा हूं इससे प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्न होकर के मेरे पिता का कल्याण कीजिए, उनकी सदगति हो। तो ऐसा उनका जो संकल्प था पिता की सदगति के लिए जो है, तो इसलिए वे प्रतिदिन ऐसे बड़ी श्रद्धा से 9 दिन उन्होंने साधना की। कहते हैं यज्ञ संपन्न हुआ, और जैसे यज्ञ संपन्न हुआ पूर्ण होती हुई तो आकाश से पुष्पवृष्टि हुई, उसके पिता जो थे देवी लोक को प्राप्त हो गए। सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से 9 दिन जो है व्यास जी के मुखारबिंद से राज जन्मे जी ने कथा का श्रवण किया, यज्ञ किया, भगवती की पूजा की बड़ी श्रद्धा से, और जिसके फलस्वरूप जो है उनके पिता परीक्षित जो थे मां भगवती के परम धाम को प्राप्त हो गई। ये फल है भगवती की उपासना का, मां की आराधना का। जो श्रद्धाजित होकर के मां की उपासना करते हैं, मां की आराधना करते हैं, उनकी जो ही मनोरसित कामना होती है वह सब पूर्ण होती है। उसके घर में, उनके गृहस्थ में सुख शांति बन जाती है, परिवार में क्लेश नहीं होता, कला नहीं होती, कोई झगड़े नहीं होते हैं, और सभी जो है अवधि को प्राप्त, उन्नति को प्राप्त होते हैं, और घर में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है। जो मानव भक्ति पूर्वक जो है देवी भागवत की कथा सुनते हैं उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती है। प्रतिदिन जो है जिस घर में कहते हैं कि श्रीमद देवी भागवती पुस्तक है उसका प्रतिदिन पूजन किया जाता है, वहां पर समस्त तीर्थ जो है निवास करते हैं, समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है, सब देवताओं का आशीर्वाद जो है प्राप्त होता ही। इस प्रकार इतना महत्व बतलाया गया है, जिस घर में देवी भागवत जो है वह उसका पूजन प्रतिदिन होता है। फिर जो उसका कथा श्रवण करता है, कथा स्वयं जो है उसका पाठ करता है, तो यदि वह संतानहीन है तो उसे जो है संतान की प्राप्ति, संतान सुख की प्राप्ति होती है, अपुत्र पुत्रवान होता है, दरिद्र जो दंडवान हो जाता है, धन लक्ष्य से युक्त होता है, रोगी जो है यह आरोग्यता को प्राप्त होता है। जिसके घर में इस प्रकार से जो प्रतिदिन जो है भगवती उपासना, नित्य पूजा, माँ की आरती, माँ की जोत जगाई जाती है, और इस तरह से माँ की मंत्र जप जो किया जाता है, बीज मंत्र जप किए जाते हैं, माँ की आरती कर करके प्रतिदिन परिवार के सदस्य जो हैं नतमस्तक होकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। और इस तरह से माँ की साधना करने से, देवी भागवत का पाठ करने से, यदि ब्राह्मण है तो वह महाविद्वान होता है। इसका पाठ करने से, तो श्रवण करने से, अथवा जो है इस प्रकार से वह विद्वान होते ही। यदि क्षत्रिय है तो शूरवीर होता है, और यदि वैश्य है वह धनाढ्य होता है, व्यापार में उसे खूब वृद्धि प्राप्त होती है,
और यदि शूद्र है तो वह अपने कुल में, अपने वंश में जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए इसकी पूजा जो है जो भी श्रद्धा से होकर करते हैं, निश्चित रूप से मां के ऊपर कृपा होती है, और जिन पर मां की कृपा हो जाती है उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता, सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जे महाभगवती जो है सब ओर से सबको मंगल प्रदान करने वाली, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सब प्रकार मंगल प्रदान करने वाली जे मंगलमयी है, कल्याणदायिनी शिवा है, सबको जो कल्याण को देने वाले, जो कल्याणमय देवी, सब पुरुषों विकसित करने वाली, शर्वसलाती नेत्र वाली एवं गोरी है वह भगवती नारायणी हम शरणागत भक्तों का सब ओर से कल्याण करें और सदा सर्वदा हम सब भक्तों की अंग संग रक्षा करें। इसी तरह से अपने दरबार में हमें बुलाती रहे, अपना आशीर्वाद हमें देती रहे। आप सभी मां भगवती, महाकाली, मां लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती जिस गुहा के अंदर 3 पिंडी को विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी मां के दरबार में आकर के इस दिव्य गुहा के अंदर मां का दर्शन करते हैं और इन तीनों देवियों के चरणों में नतमस्तक होकर के इन तीनों माताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए आप सभी मां भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगी। यह मंत्र जो है परम शक्तिशाली मंत्र है और सब ओर से परम सिद्धि को देने वाला है। इस मंत्र के द्वारा जो भक्ति में साधना करते हैं, मंत्र जब करते हैं, उन पर तीनों देवियों की पूर्ण कृपा बनी रहती है और जिन पर तीनों देवियों की कृपा होती है उन्हीं के सब कार्य जो व्यवस्थित होते हैं। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 की जय। तो इसके 9 अक्षर हैं और 9 ही मुख्य रूप से 9 देवी हैं। मां के जो स्वरूप जो है, ये 9 स्वरूप जो हैं जिनकी विशेष करके आप 9 दिन नवरात्रों में विशेष पूजा करते हो। मां भगवती के जो नवान मंत्र है इसके 9 ही अक्षर हैं, 9 ही नवरात्र हैं, 9 ही नवग्रह हैं। तो ग्रहों की शांति करने के लिए ये मंत्र जो है जो परम सिद्धि को देने वाला है। जो माता महासरस्वती का बीज ही, इसका जप करने से मां सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती, विद्या बुद्धि की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होती। बुद्धि में कभी कोई विकृति नहीं आती। हरीं जो माता महालक्ष्मी का बीज है, इसका जप करने से धन लक्ष्मी प्राप्ति होती, कारोबार में वृद्धि होती। मां लक्ष्मी की कृपा से जो है जीवन कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। कोई भी कार्य जो है उन भक्तों का अधूरा नहीं रहता, सब कार्य उनके सिद्ध हो जाते हैं। कलीम जे काली का बीज है, क्लीम जो है कृष्ण बीज भी है और क्लीम काम बीज भी है। इसमें कामना को पूर्ण करने वाला है, जो परम शक्ति को देने वाला, आरोग्यता को देने वाला है। चामुंडा मां भगवती का बीज है। चामुंडा जो है जो मां भगवती का नाम है और ये 3 बीज एम हरेम कलीं चामुंडा मां का नाम है और विच्चे के रूप में मां भगवती भक्तों को अभयदान देती है। इस प्रकार ये मंत्र जो है इसके द्वारा जब साधक जब करते हैं तो तीनों शक्ति गुण प्राप्त होती है और जिनको तीनों शक्ति को प्राप्त हो जाती है उनकी जीवन किसी प्रकार की कमी रहती नहीं, सब कार्य उनके सिद्ध हो जाते हैं। तो आप सभी इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर प्रतिदिन निज पूर्वक जो है प्रातः का सायंकाल एक माला जब अवश्य करें।
और इस प्रकार जब कोई कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो भयभीत मत होइए, अपना धैर्य मत छोड़िए, धैर्य मत खोइए, मां की जोर जगाएं और परिवार एकत्रित होकर के प्रार्थना करें। देखिए, जब जब भी देवताओं पर संकट आए, विपत्ति आई है, तब तब देवताओं ने भी इसी मां भगवती की शरणागत होकर के मां से प्रार्थना की है, इकट्ठे होकर के। इसलिए जब परिवार पूरा इकट्ठा होता है और फिर जब प्रार्थना करता है, तो निश्चित रूप से वह पुकार जो उस परिवार की पुकार जो है मां अवश्य सुनती ही, और केवल मां तो सुनती नहीं, अर्थात उनकी समस्त विपत्तियों को दूर कर करके सुख और शांति को देती है। और सच्चे दरबार की जय। तो भजन की बेला ही